हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो मैं करंट एनर्जी लेके आई हूँ ये डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए होगी। तो देखिएगा, आपसे रेजोनेट करेगी, आपसे करेगी तो आपके मस्कुलिन के साथ होनी ही है। ओके, अब इन दिनों जो है ना मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा चैलेंज का सामना कर सकती है, और उन्हें वो महसूस भी हुआ होगा अगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगी तो, कि आने वाला समय उनके लिए शायद कोई चैलेंज लेके आएगा। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो सच में ये एनर्जी में एक्चुअली हो रहा है। आप एक नई चैलेंज का सामना कर सकते हो। अब ये कैसे होगा? ये ना डिवाइन मस्कुलिन से होगा, ना थर्ड पार्टी से होगा, ना कुछ, लेकिन आपकी डेप्थ, या जैसे होता है ना कि आपका चुकाना जो एक होता है ना किसी चीज़ के लिए, वो चुकाने का समय आया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने कुछ करा है या आपकी कुछ किसी की लेन देन बाकी है, तो वो जो चीज़ है ना आपके ऊपर अब आएगी। जिसका आपने लिया है उसको आपने रिटर्न देने का ये समय आया हुआ है। अब ये फाइनेंस में ही नहीं होगा, तो चलो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन के साथ तो फाइनेंस में हो सकता है, लेकिन ये डेप्थ कैसे होगा पता है? किसको आपने किसी समय में बहुत पहले, जैसे लॉन्ग टाइम अगो, अगर आपने किसी को सुनाई होगी, तो वो जो है ना अब चुकता करने का समय आया है। मतलब एक कार्मिक पैटर्न को कंप्लीशन के लिए जहाँ से आपने स्टार्ट करा है वहीं पे अब आपको फिनिश, मतलब आपसे करवाया जाएगा। तो ये समय जो है, इन दिनों जो है, ये वीक कहिए या ये दिन कहिए, जो है डिवाइन फेमिनिन की डेप्थ या उन्होंने जो करा है उसकी रिटर्न का ये समय है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनियन, अगर ऐसे कुछ हो रहा है ना, तो आप सिर्फ यही माइंड में रखोगे कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये डिवाइनली मेरे कर्मास जो है ना, मैंने जो क्रिएट करे थे, जो मुझे पता नहीं था, एहसास नहीं था कि मैं कर रही हूँ, वो क्रिएट किए हुए कर्मास कटने के लिए मेरे साथ हो रहा है। तो आपने अगर वो ट्रिगर महसूस करते हुए बहुत ज़्यादा अनबेरेबल भी होगा, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करते हुए उन चीज़ों को रिलीज़ करना, लिटरली इग्नोर कर देना है। क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी हर्ट, थोड़ी सी फियर, थोड़ी सी टायर्ड फील हो सकता है। ठीक है, अचानक से क्या होगा कि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जैसे किसी को देना होगा या किसी बिल क्लियर करने होंगे, या किन की जिन्होंने मतलब बात करनी थी उनसे वो बात करना था, उन्होंने टाल दिया था, लेकिन अब जाके उनको वो चीज़ें बात करनी ही है, उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। हर चीज़ों के लिए वो जो टाला-टाली चल रही थी उनकी बहुत दिनों से, अब जाके उनसे वो करवाया जाएगा। किसी के साथ अगर आपने बहुत दिन पहले अगर फाइट करी है, बहुत सालों पहले, लेकिन आप बोल के निकल गए, लेकिन सामने वाले को बोलने का मौका नहीं आया, और वही पैटर्न फिर से जो है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं महसूस होगा। भले वो सेम पर्सन नहीं होगा, कोई और सोल होगी, लेकिन सिचुएशंस है ना वैसे ही काइंड ऑफ सिमिलर होगी, जो अब जाके आप महसूस करोगे कि जो हुआ था वैसे ही सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ पे आपने अगर फिर से वैसे ही सेम रिएक्ट करा, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आते आते इनर वर्क के चलते, ट्रिगर्स के चलते, सब कुछ मतलब एक नेचुरल वे पोर्टल्स के जो एक ब्लेसिंग्स होती है उसके चलते डिवाइन फेमिनिन एकदम प्यूरीफाई हो रही है। तो अब उनका रिएक्शन, एक्शन के लिए रिएक्शन बहुत ही कम होता है, और एक्शंस तो होते ही नहीं ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनिन चुप हो जाएगी। लेकिन अगर गलती से अगर बोल गई तो याद रखना फिर से वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो है ना आपकी डेप्थ, आपका कर्जा उतारने का समय है। तो यहाँ पे आप मिटाओगे, और ये एक याद रखना, अगर आपने ठान ली कि मुझे ये कर्जा उतारना है, तो डिवाइन से फेमिनाइन को हेल्प मिलेंगी। एनर्जी लेवल पे उनसे स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। फाइनेंस में चाहेंगे तो वहाँ से भी दरवाजे खुलेंगे। अगर कुछ करना चाह रही है तो उनके लिए भी सपोर्ट मिल जाएगा। कोई ना कोई सामने आके आपकी हेल्प कर जाएगा। सिर्फ इंटेंशन जो है फेमिनाइन को यही रखना है कि मुझे ये डेप्थ क्लियर करनी है, और मैं रेडी हूँ। जो भी हो रहा है ये मेरे कर्मा है, मैं इसे काट रही हूँ, और बस ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आपने जो है लाइट वे लेना है। थोड़ा सा डर लग सकता है इन दिनों, ठीक है? अगर जो है मतलब आपको अकेलापन महसूस होगा, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि देखो सपोर्ट में भी हो तो भी एक होता है ना अंदर ही अंदर एक अजीब सी एक फियर होता है, बहुत एक डर, एक भय काइंड ऑफ होता है कि पता नहीं अब मेरे
मेरे साथ क्या होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मुझे मैं किसके साथ ये मेरा डर शेयर करूँ या क्या। ऐसे अगर कुछ हो रहा है तो आपके घर के मंदिर में जाके बैठो, जहाँ पे भी आपकी मेडिटेशन की जगह होगी वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए, या मी टाइम के लिए जहाँ पे आप पर्टिकुलर जगह पे बैठते हो शांति से बैठ जाओ। 5 से 10 मिनट अपनी ये स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो और शांति से बैठ जाओ। आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ज़रा भी आपने डरना नहीं है, क्योंकि अकेलापन ये जो है ना डिवाइन फेमिनिन को महसूस होगा। इतना मतलब ये कर्मा हैवी लेके मतलब आ रहा है ये ट्रिगर ना, कि यहाँ पे मस्कुलिन को भी जो है फेमिनाइन मेरी मिस नहीं करेंगी या याद नहीं करेंगी, क्योंकि ये प्रेशर ही डिवाइन फेमिनिन की अपनी एक एनर्जी होती है या वो जितनी क्षमता होती है ना उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ने याद रखना है कि ये एक्चुअली करना है और आप इसके लिए रेडी हो। इसलिए आपके लाइफ में ये जो पैटर्न या जो भी ये घटना घट रही है ना, ये एक्चुअली डिवाइन से डाल दी है, क्योंकि अब आप रेडी हो। देखो, जब तक कि डिवाइन फेमिनिन किसी भी ट्रिगर के लिए रेडी नहीं होती ना, तब तक कि डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कभी भी कोई भी ट्रिगर आ ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर उनकी जब एक होता है ना अपग्रेड हो जाती है, तभी उसके आगे एक नए जो है ना डिवाइन फेमिनिन के आगे जो है ट्रिगर्स आ रहे होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ये अब ट्रिगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, ये एक याद रखना, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हो, भगवान का बच्चा हो लिटरली यार। तो आपको एक्चुअली इसलिए लाया गया है ये मोमेंट या ये जो भी जो इंसिडेंस हुआ है, क्योंकि अब आप उसके लिए रेडी हो, क्योंकि जल्द से जल्द इसे रिलीज़ करोगे ना तो नया चैप्टर ओपन होगा। इस वजह से देखो, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी में ना कुछ भी पुराना रखते नहीं है एक्चुअली। जैसे होता है ना किसी का रखना, काइंड ऑफ नहीं, सबसे क्लियर होता है और हमसे भी क्लियर करवाया जाता है डिवाइन फेमिनियन। तो आपने बिल्कुल मतलब ये जो अपने डिवाइन जो होता है ना, वो बिल्कुल हमारे माँ तो होती है, लेकिन कभी कभी बाबा भी हो जाता है स्ट्रिक्ट वाले, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को मैंने संभालते हुए उससे वो काम करवाना है। तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और जैसे हो सके उसके ऊपर आपने जो है एकदम कॉन्सेंट्रेटली काम करना है। भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भागोगे ना तो फिर से लूप में अटकोगे और फिर से कभी ना कभी यही सिचुएशन कोई और सोल होगी, लेकिन उनके साथ फिर से वो होनी है ना। और हमें जल्द से जल्द अपने सारे कर्मास क्लियर करने हैं। तो ये आपके पास, आपके सामने कर्मा कट करने के लिए एक मौका आया है। तो आप बिल्कुल स्ट्रांगली स्टैंड करके फॉर्मली उन चीज़ों को जो है लेट गो नहीं करना, लेकिन डिसॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या होगा, तो डिवाइन मस्कुलिन के सामने भी कोई नए प्रोजेक्ट्स उनकी हैसियत से भी ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। अब डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं थोड़े से हैप्पी है, लेकिन याद रखना जहाँ पे डिवाइन फेमिनियन जो चैलेंजेस है वो एक्सेप्ट करके सक्सेसफुली कर जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने नकारा है, लेकिन आते आते इतनी वो स्ट्रांग हो जाएंगी, डिवाइन से उनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो सक्सेसफुली उससे निकल आएंगे। वही डिवाइन से क्या होगा कि डिवाइन मास्कुलिन बहुत पॉजिटिव वे वो चैप्टर तो वो जो प्रोजेक्ट है वो ले तो लेंगे, लेकिन उन्हें कंप्लीट करने में उन्हें वो जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड जाने वाला है। हार्ड तो मतलब बहुत हार्ड ही बोल रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। वो हैंडल करने में ही डिवाइन मस्कुलिन के नाक में दम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अब डिवाइन मस्कुलिन हमेशा एक होता है ना कि आई एम द क्रिएटर, मैं हमेशा क्रिएट करता हूँ, मुझसे हमेशा क्रिएट होता है, मैं सब कुछ कंप्लीट करता हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये मैं ये जो है ना एक तरह का ईगो, इससे उसको मतलब लिटरली ना मतलब ऐसे क्या बोलते हैं रूट से क्लियर करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट्स ज़बरदस्ती इनके सामने आए। अब तक के डिवाइन मस्कुलिन ने कभी ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करा होगा। उन्हें लग रहा है कि बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इट्स बिकॉज ऑफ मी ये हो रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है इनको, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा मैं कर रहे होता है ना, उसे उतारने के लिए ही डिवाइन से ये जो है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आप देख लीजिए, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों भी अपनी जर्नी में सिमिलर ही चल रहे हैं। दोनों में एक रेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन दोनों के ट्रिगर्स ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन अब पॉजिटिव है, जो स्विच्ड टू एंड होते होते प्रोजेक्ट्स के नेगेटिव होने वाले हैं, और डिवाइन फेमिनिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन स्विच्ड टू एंड में होते होते वो जो है पॉजिटिव होने वाली है। इनमें से डिवाइन फेमिनाइन जो है लेसन जो है
पाएंगी और आगे बढ़ेंगी, लेकिन इनसे जो है डिवाइन मस्कुलिन के लेसन्स क्रिएट होंगे जो उन्हें आगे जाके और भी क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों भी डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इन दिनों अपने अपने इस जर्नी में जो है अपनी पाथ को क्लियर करने के लिए बिजी होंगे। ठीक है, अब इसके बावजूद भी जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है फेमिनाइन से जो रन कर रहा है ना, तो ये स्टॉक में थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव अपनी एक थॉट के चलते कोई ऐसी स्टेटस वगैरह डाली होगी, तो डिवाइन मस्कुलिन मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे कि वो मैसेजेस जो है ना डिवाइन मस्कुलिन के लिए है। तो डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा सा जो है फियर में आ जाएंगे या थोड़ा सा जो है अपसेट भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एक याद रखना, ये मैसेज अगर वो आपने पास करा और उन्होंने अगर स्टॉक करा, वो मैसेज देखा है ना, तो जब वो ये नेगेटिव में आएंगे तब उन्हें वो एहसास होगा कि डिवाइन फेमिनिन कौन से फेज से वो गुजर रही थी, तब उन्होंने वो मैसेज डाला था और डिवाइन मस्कुलिन वो समय क्या समझ गए थे। ठीक है, तो मतलब आपको पता है 3Ds में एक दूसरे को आप देख नहीं रहे होते हो, लेकिन 5Ds में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है आप मैसेजेस इस तरीके से पास कर रहे होते हैं और डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबसे रेजोनेट करी है तो बिल्कुल आपने विदाउट एनी फियर जो है, जो आने वाला मोमेंट है, जो आने वाली सिचुएशंस है, उसे एकदम से ओपन हार्टली जो है आपने स्वीकार करना है, क्योंकि जो आ रहा है ये आपकी कर्मा कट होने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी भी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखिए। Till then, take care. Bye bye.